हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चंस जो है, लास्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है लास्ट वीडियो का, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। आप में से बहुत सारों ने सॉल्व कर दिया होगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियोस, लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले आप में से जितने भी कैट एस्पिरेंट्स है, एमबीए एंट्रेंस की जो तैयारी करते हैं या फिर कैट जैसी दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी न्यूज है। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए, कैट के लिए खास करके बिगिनर बैच, जिसके अंदर आपकी जितने भी टॉपिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एबिलिटी, फिर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो है वो टॉप एजुकेटर्स करने वाले कवर। और ये बिगिनर बैच में आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मेरा कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, Abdul4343। ये आप यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो जाके आप विजिट कर सकते हो। जल्दी से एनरोल करो, प्राइस क्या पता कब बढ़ जाए, आज ही एनरोल कर लो अगर आप कैट को लेके काफी सीरियस हो और अच्छे रैंक को अचीव करना चाहते हो। चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक। नाउ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहां पे था, देयर आर टू कैंडिडेट्स P and Q in an election. During the campaign, 40% of the voters promised to vote for P. मतलब यहां पे हमारे पास दो कैंडिडेट है P and Q, और इलेक्शन के कैंपेन के प्रमोशन के दौरान जो जितने वोटर्स है उसमें से 40% वोटर्स ने इस भाई को कमिट किया था कि भाई हम तुझे वोट देंगे, और रेस्ट मतलब कि 60% जो है उन्होंने कहा था कि भाई क्यों हम तुझे वोट देंगे। फिर हुआ ये, however on the day of election 15% of voters went back on their promise to vote for P and instead voted for Q। मतलब कि इसके 15%, ठीक है, यहां पे जो है 15% है ना, उस पर ध्यान रखना। इसके 15% कहा है, मतलब 40% में जितने लोग थे उसके 15% चले गए क्यू के पास, क्योंकि उन्होंने पी को वोट नहीं दिया। अब ऐसा ही कुछ क्यू के साथ भी हुआ। 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक टू द प्रॉमिस टू वोट फॉर क्यू एंड इंस्टेड वोटेड फॉर पी। अब इसके 25% इसको चले गए। अब लास्ट में हुआ ये, सपोज पी लॉस्ट बाय 2 वोट्स। पी जो है वो 2 वोट से हार गया, तो जीता क्यू। जितने वोट क्यू को मिले उसमें से अगर पी के वोट को माइनस करे तो आंसर 2 होगा। बिल्कुल सही है ना। अब कहा गया है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? तो भाई इनको यही जानने में इंटरेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं अलग तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आप अपना अलग तरीका आजमा सकते हो। अब यहां पे अगर मैं कहूं 40% को आप यहां पे लिख सकते हो 0.4 और 60% को आप यहां पे लिख सकते हो 0.6, ठीक है। 0.4 जो वोटर्स है, 0.4 उसमें से 15% क्यू में चले जाते हैं और इसके 25% इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यही कुछ करेंगे। 0.4 का 15% कितना होगा? 0.4 का 15%, चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मैं यहां पे आपको कहूं तो आप 0.4 इंटू 15 एंड डिवाइड बाय 100 करोगे। यही करते हैं ना सब, यही तो फैशन है परसेंटेज की। हमारा तरीका थोड़ा अलग है। 15% मतलब 10%, उसके बाद 10 का आधा परसेंटेज। 0.4 का 10% क्या होता है? 0.4 का 10% होता है 0.04, और 0.04 जो 10% है तो उसका आधा कितना होगा? 0.02, 5% होगा। टोटल हमें 15% निकालना है, तो 0.06 हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई बाय 15 करके चेक कर सकते हो। सेम तरीका यहां करेंगे तो हो जाएगा इसमें से 0.06 मतलब 10%, और 10% हम यहां पे माइनस करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, और 0.03 क्योंकि 5%, तो टोटल यहां पे कितना होगा? माइनस 0.15 माइनस होगा। अब ये जो है मैजिक मैंने कैसे किया, तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा परसेंटेज सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसे डायरेक्ट किया जाता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है। 0.40 में से 0.06 निकल जाएगा। तो एक बात मैं आपको बताता हूं, ये 15% निकल के यहां गया,
है ना। इसका 15% मतलब ये वाला पार्ट जो है माइनस कर रहे हैं ना, यहां से निकल के यहां आ गया, और इसका जो है 25% मतलब ये माइनस होके यहां आ गया। तो अगर मैं एक काम करूं, यहां से माइनस करके यहां इसको ऐड कर सकता हूं, जी हां हम ऐड कर सकते हैं, और यहां माइनस करके यहां ऐड कर सकते हैं, जी हां हम ये भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका यहां पे चेक करें तो हमें यहां पे 0.40 में प्लस करना है, किसको करना है, 0.09 को प्लस करना है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो 0.09 आता है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 0.60 में से मुझे यहां पे माइनस क्या करना है, मुझे यहां पे माइनस करना है 0.09 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि माइनस है ना, माइनस बड़ी साइन है ना, तो ये इससे बड़ा है, तो ये 0.09 माइनस में आ जाएगा। मेरे पास फाइनल आंसर आता है 0.49, और यहां पे मेरे पास फाइनल आंसर आता है 0.51। मतलब कि 0.49 किसको मिले हैं भाई, पी को मिले, 0.51 किसको मिले, क्यू को मिले हैं फाइनल वोट्स, और क्यू माइनस पी कितना है, 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अच्छा हाँ, एक और चीज आप लोगों को जो कंफ्यूजन है, 0.40 मैंने कैसे लिया, तो लेट अस कंसिडर टोटल वोट्स बी एक्स। अच्छा ये चीज बताना भूल गया, ये एग्जाम में किया जाता है, टोटल वोट्स को एक्स लिया जाता है। अब एक्स का वो 40% मतलब कि 0.40x ऐसे लिया जाता है, ठीक है, ये हर जगह पे x लग जाएगा। ओके, अब जिनको समझ में आ गया उनको समझ में आ गया, ये कोई यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल इसमें x ही लगेगा, मतलब x का ही परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है, तो फाइनली जो आंसर है वो भी x में आया ना। तो जब यहाँ पे q माइनस पी इक्वल्स टू 2 है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल वोट्स जो है q को इतने मिले 0.51x, इसमें से माइनस करेंगे 0.49x, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.02x आएगा, इसका आंसर 0.02x आएगा। ये 0.02x किसके बराबर है, 2 वोट्स के बराबर है, तो मैं इसको इसके साथ इक्वल करूंगा। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 2/100 x इक्वल्स टू 2, 2 कैंसिल, 100 यहां आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू 100। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 100 थे। काफी सिंपल, काफी इजी तरीके से हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाकी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं आने वाला, आपको ऐसा दिमाग ऐसे यूं चकरा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं क्वेश्चन दूसरा ले रहा हूं, लेट्स सी, सबसे पहले बोर्ड इरेज कर लेते हैं। अब यहां पे मैं एक अजीबोगरीब क्वेश्चन देखने वाला हूं, मतलब जो अगर पूछा जाए ना तो ऐसा समझो कि 2 मार्क्स आपके जेब में ऐसे आ जाएंगे। क्वेश्चन मैंने लिया है यहां पे, 3 फ्रेंड्स R, S and T शेयर टॉफी फ्रॉम अ बाउल, मतलब R, S और T हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स है जिन्होंने बाउल में से टॉफी शेयर की है। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 गेट में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का। अब यहां पे कहा गया है कि R लेता है 1/3 ऑफ द कॉफी, ये X है, समझना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, R कितनी टॉफी लेता है, 1/3 ऑफ द टॉफी, मतलब टोटल टॉफीज अगर X है तो R कितनी लेता है, 1/3 मतलब x/3, लेकिन वो क्या करता है, 4 वापस रख देता है, मतलब कि -4, है ना, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। S took 1/4 of what was left, मतलब इसने निकाल दी, उसके बाद S बची हुई में से कितनी लेता है, 1/4, मतलब ये जो है x/3, ठीक है ना। अगर मैं टोटल, अभी मेरे पास कितनी बची है, R अपनी टॉफीज निकाल लेगा तो टोटल S के लिए और T के लिए कितनी बची है अभी, x माइनस x/3, और इसने 4 वापस रख दी थी, तो हम ये 4 को ऐड कर देंगे क्योंकि ये अभी है ना अंदर। तो S क्या करता है, जितनी बची है, मतलब ये बची है उसका 1/4, जितनी बची है उसका 1/4 लेता है, तो ठीक है, उसका 1/4 लिया, उसका 1/4, और वो क्या करता है, वो भाई भी 3 टॉफी वापस से रख देता है, मतलब कि -3। ये बहुत बुरा हुआ, मतलब लेके वापस क्यों रख दी है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब T, तो ये थोड़ा इश्यू है। T टुक हाफ ऑफ द रिमाइंडर, जितनी बची है ना उसमें से अभी T ले रहा है, जितनी बची है उसमें से अभी T ले रहा है, और आधी ले रहा है, और अब 2 वापस रख देता है। जितनी बची है मतलब कितनी बची है, कितनी बची है बताओ। इन दोनों ने टोटल जितनी ले ली वो अभी बची है, उसमें से बाकी की, तो मैं क्या करूंगा भाई, ये ब्रैकेट तो बहुत बड़ा होगा, चलो बताता हूं कैसे करते हैं। x में से सबसे पहले तो x/3 निकल जाएगा और 4 ऐड हो जाएगा। नव ये आपका हो गया, x में से आपने क्या निकाला,
चलिए मैं आपको बता देता हूं। x में से आपने क्या निकाला, r का पार्ट आपने निकाल दिया, और क्या माइनस करेंगे, और हम यहां पे माइनस करेंगे 1/4 x माइनस x/3 प्लस 4 एंड -3, ठीक है ना। तो ये हम माइनस करेंगे इसका हाफ, इसका हाफ। ये क्या है, ये हमारे पास बची हुई टॉफीज है, उसका हाफ, और उसमें से भी वो वापस कितनी रख देता है, 2 वापस रख देता है, -2। आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा क्वेश्चन होता जा रहा है, मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे ना। देखिए एक बात बताता हूं, ये सब का अगर हम प्लस करेंगे, इसका इसके साथ प्लस, इसका इसके साथ प्लस, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x। तो ये हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करेंगे गेट एग्जाम, ऐसा करेंगे, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया तो बस चलाते ही रहेंगे पेंसिल, ऐसा करना है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में मत करना जहां पे वापस रख देने की बात हो, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा, ये तीनों प्लस करने के अलावा आपके पास 17 टॉफीज बचती है, उसके बाद x होगा, मतलब कि ये सबको अगर हम प्लस करेंगे और 17 ऐड करेंगे, क्योंकि इन्होंने लास्ट में कहा है इफ द बाउल हैड 17 टॉफीज लेफ्ट, तो ये और ये सब ने अपनी अपनी टॉफीज खा ली, 17 बची, सबका अगर प्लस करते हैं तो टोटल तो हमारे पास x ही आएगा ना। यस बिल्कुल x ही आएगा। तो अब इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है 38, फिर है हमारे पास 31, फिर 48 एंड 41। नाउ आई एम सो हैप्पी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो एक बात बताता हूं, यहां पे ना ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप है ना रिवर्स मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली रिवर्स मेथड, हाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन रिवर्स मेथड, ठीक है। पहली बार जब R अपनी टॉफीज ले रहा था, तो R ने कितनी टॉफीज ली, 1/3 ऑफ टोटल, और उसमें से 4 रख दी, 1/3 ऑफ टोटल, उसमें से 4 रख दी। टॉफी तो वो पूरी लेगा ना, ऐसा तो नहीं करेगा कि लास्ट वाली टॉफी में से आधी काट के आधी रख दूंगा, मतलब टॉफी तो वो पूरी ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ x इज डिविजिबल बाई 3, x इज डिविजिबल बाई 3। हमारे चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3 से डिविजिबल है। समझ पा रहे हो, ये सब किए बिना डायरेक्ट आंसर ऐसे टिक हो गया, बात खत्म हो गई, सम खत्म हो गया। आपको पता चला, नहीं पता चला, ये सब नहीं करना है। ये तो मैं इसलिए कर रहा था कि सब करते हैं। तो मतलब क्या है इस लेक्चर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फास्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। भाई ऐसे हो गया, बात खत्म हो गई, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। विद इन 2 सेकेंड देखते ही आंसर लाना है। तो 2 मार्क्स यहां पे आपकी जेब में, ये 2 मार्क्स आपकी जेब में सिर्फ ये टिक करने पे। चलिए हम वेरीफाई करते हैं, चलिए वेरीफाई करते हैं। 48 मैंने यहां पे कंसीडर किया, तो 48 डिवाइड बाई 3 तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 में से 4 उसने वापस रख दी, तो हमने R अपनी 12 टॉफी ले गया, R 12 टॉफी ले गया। अब S क्या करता है, जितनी बची उसका 1/4, मतलब कि बची कितनी है, 48 - 12 36 बची है। 36 का 1/4, तो क्या आया आंसर, 9 आया। तो वो 9 टॉफी निकाला है, लेकिन वापस 3 रख देता है, तो 9 - 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो S ने अपनी 6 टॉफी ले ली। अब 12 और 6 16, मतलब 48 में से 16 चली गई। तो अभी अपने पास 48 में से 16 चली गई, तो अभी कितनी बची हमारे पास, अभी हमारे पास बची है 32। तो 32 जो है उसका हाफ, 32 जो है उसका हाफ कितना होगा, 16 होगा। तो 32 का हाफ 16 हुआ। उतनी टी ने रखी नहीं, उसने तो 2 वापस रख दी ना। 16 उसने हाफ किया और 2 वापस रख दी, मतलब 16 में से और 2 माइनस करो, तो यहां पे आंसर आता है 14, मतलब टी ने 14 रखी। 32 - 14 करेंगे तो हमारे पास 17 आएगा। 17 ट्रॉफीज हमारे पास बची है। अगर आप इतना सब करके सबको बांट के 17 पे पहुंच रहे हो, तो मेरे भाई आपके क्वेश्चन के अंदर भी 17 टॉफी बची है। दैट मीन्स ये आंसर राइट है। पहला रीजन मैंने बताया वो काफी था, क्योंकि कोई भी टॉफी उठा के आधी तो नहीं रखेगा ना, एटलीस्ट क्वेश्चन में। आप अपने दोस्तों के साथ करते होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन के अंदर तो ये इंटीजर वैल्यू है। टॉफी का डेसिमल नहीं हो सकता है 2.5, ठीक है, इतना तो मैक्स नहीं गिरेगा। तो ये जो है इसको हम 48 पे लॉक करते हैं और आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, काफी बढ़िया ट्रिक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी का थोड़ा बहुत स्ट्राइक हो जाता है तो
एक सजेशन यहां पे देना चाहूंगा, किसी भी क्वेश्चन को इतना ऐसे सर पे मत चढ़ा दीजिए कि भाई तू 2 मार्क्स का है तो तू मेहनत करवाएगा ही और मैं मेहनत करूंगा। ऐसा नहीं करना है कभी भी, थोड़ा सोचना है अलग। मेहनत करने वाले करते हैं, लेकिन थोड़ा आप सोचो जरा, तो आंसर सामने आएगा। आ गया ना, कितना इजी था। बस ऐसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के साथ। ये था गेट में पूछा गया था, गेट का क्वेश्चन था 2011 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक वालों को मौका दिया गया था सेकंड सेट में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।